जहां पर आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर लोग देखिए किस तरीके से जयंती मना रहे हैं और काफी भीड़ भाड़ है, काफी उत्साह है। यहाँ पर लाइए हम कुछ पूछते हैं कि आखिरकार ये लोग जयंती क्यों मना रहे हैं। आपका क्या नाम होगा? यातेन कुमार मोर। तो सोनेलाल पटेल जी की जयंती आप कितने साल से यहाँ पर मना रहे हैं? हम लोग यहाँ 5 साल से बराबर मना रहे हैं बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती। और उसका रीजन ये था कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल यहाँ ओबीसी SC ST के लोगों के लिए, शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़े और उनके हक सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम माननीय सोनेलाल पटेल जी का जयंती मनाते हैं। आज जो है सोनेलाल पटेल जी को आप किस तरीके से जन नेता के रूप में देखते हैं? सोनेलाल पटेल जी कोई पिछड़ा वर्ग के छोटे मोटे नेता नहीं थे। सोनेलाल पटेल जी पूरे भारत में एक उभरता हुआ ओबीसी के बहुत बड़े नेता हो गए थे। इसलिए कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, तो उनके साथ इलाहाबाद में जो घटनाएं की गई हैं वो बहुत ही निंदनीय था। और उसके बाद उनका अंतिम समय कानपुर में खत्म हो गया। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो व्यवस्था थी, उस विचारधारा को लेकर हम लोग माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जयंती मना रहे हैं। तो जिस तरीके से सोनेलाल पटेल जी ने सपनों का भारत सोचा था, तो आज कहां तक ये सपनों का भारत पहुंचा है? और अभी सोनेलाल पटेल जी के द्वारा जो सपनों का भारत होना चाहिए उसमें क्या अभी 70% लोग तो शिक्षा की तरफ भागे, 30% आज भी समाज का आदमी पीछे है शिक्षा में। और डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी हमेशा शिक्षा की वकालत की है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा पर पूरी तरह से निर्भर होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, तभी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का सपनों का भारत बन पाए। सोनेलाल पटेल जी की जो विरासत है वो किस तरीके से चल रही है और कहां तक पहुंची और कहां तक इसको संभालने का काम किया गया है? सोनेलाल पटेल जी की विरासत, उनकी 2 बेटियां पूरे उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं, जो उन्हीं की देन है कि एक मिनिस्टर है, एक विधायक है। इसलिए उनका जो कारवा है वो उनके समाज के लोग, उनके परिवार के लोग और उनके पीछे जो ओबीसी समाज के दूसरी जाति के लोग हैं वो भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों को मानते हैं और उनके कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से सोनेलाल पटेल जी ने पार्टी को खड़ा किया और बनाया, तो आज उनकी पार्टी जो है किस मकाम पर है आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा कि 2 बेटियां उनकी, एक मिनिस्टर एक विधायक हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। और उत्तर प्रदेश में आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का सिर्फ एक ही गांव नहीं और सिर्फ कौशाम्बी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, बल्कि कह लिया जाए पूरे भारत में जिस तरीके से सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने का काम किया जा रहा है और उनके समाज के द्वारा, अभी समाज में कितनी जागरूकता की जरूरत है? समाज में जागरूकता की अभी काफी आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपने धीरे धीरे विचारों को जान रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे हम अपना यातेन कुमार मौर्य जो हम अखंड सेना संगठन चलाते, उसके माध्यम से सोनेलाल पटेल जी के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं और इसी तरह धीरे धीरे पहुंचता रहे। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम भैया? संजय पटेल। तो जयंती आप मना रहे हैं, कैसा आपको लगा ये? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हर साल मनाते रहेंगे। तो आप जिस तरीके से इस छोटे से गांव में सोनेलाल पटेल जी की जयंती को मना रहे हैं और जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं कि यानी हर लोग जागे और अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी इस मुकाम की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस बाबा जी आपका क्या नाम है? राम जी। तो आपकी उम्र तो काफी है, तो आपने सोनेलाल पटेल जी को तो देखा होगा? देखा नहीं है, पर तो कभी मिलने नहीं गए क्या इलाहाबाद? हम मिलने
हाँ ठीक, दुदुल साहब आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आप सोनेलाल पटेल जी की जयंती मना रहे हैं, तो आप क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है? सोनेलाल की जयंती, उनका जन्म जो है 2 जुलाई 1950 को कन्नौज जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। और उनके जो उनका विचार था वो मजदूरों को ऊपर उठाने का, किसानों को ऊपर उठाने का, उनके पास जो समस्या आ रही है उसको ऊपर उठाने का उन्होंने प्रयास किया है। और उनके विचार को आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से बताया वकील साहब ने कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कितना संघर्ष भरा जीवन जिया और संघर्ष करते करते इस दुनिया से निधन उनका हो गया, लेकिन आज भी वो अमर हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और आज भी उनका हर जगह जो है चर्चा हो रहा है, गली गली में उनका जो है चर्चा किया जा रहा है, उनका जिक्र किया जा रहा है। और उनके नाम पर देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी भी करते हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर लोग चलने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं SS न्यूज, मैं सलमान अशरफी।